सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स मिठाई की दुकान में हंगामा कर रहा है। उसका आरोप है कि मिठाई से कीड़े निकले हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मिठाई लेने से पहले सावधान, मिठाई में निकले कीड़े। प्लीज कम, हाथ फ्री करो। आप एक कोई सा भी उठाओ, कोई सा भी पीस उठाओ, आप कोई सा भी पीस उठाओ, कोई सा भी पीस। सर तोड़ो तोड़ो, दोनों हाथ से तोड़ो प्लीज। बीच में से खोलो, बीच में से खोलो वैसे कर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर मिठाई की एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर एक शख्स हंगामा करता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल वो मिठाई की दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। क्या है? क्या है? हैं? सुड़ी हैं, कीड़े हैं। सुड़ी हैं, कीड़े हैं। देखो सब लोग आके, तुम भी स्टाफ आके देखो, अपने हाथ से खोलो। मिठाई के अंदर पूरे कीड़े हैं। उसका दावा है कि वो दुकान से जो मिठाई खरीद कर ले गया था उसमें कीड़े निकले हैं, और इसके बाद तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। मिठाई की दुकान में दूसरे ग्राहक भी हैं, जहां वो सभी को मिठाई में कीड़ों को दिखाता है। और कौन है कस्टमर यहाँ पे? बेटा आप इधर आओ, गुड़िया इधर आओ। उठाओ बेटा कोई सा पीस उठाओ, दोनों हाथ से। फोन यहाँ रख दो, आप उठाओ दोनों पीस, खोलो बेटा, देखो क्या है। क्या है बेटा? कीड़े हैं? कीड़े। बोलो, जोर से बोलो। कीड़े। वीडियो आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा चौराहे की एक मिठाई की दुकान का होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्राहक का आरोप है कि उसने मिठाई की दुकान से 20,000 रुपए की मिठाई खरीदी थी, लेकिन ज्यादातर मिठाई में कीड़े निकले हैं। उसका ये भी आरोप है कि जब उसने दुकानदार को कीड़े वाली मिठाई दिखाई तो उसके साथ बदसलूकी की गई। इसके बाद उस शख्स ने अपनी शिकायत पुलिस और खाद्य विभाग से कर दी है। दिवाली बहुत करीब आ गई है। दिवाली पर मिठाई की भी बहुत डिमांड रहती है। कई जगहों से मिलावटखोरी की शिकायतें मिली हैं। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है और कार्रवाई कर रही है, लेकिन दिवाली पर अगर मिठाई खरीदें तो इसको लेकर बेहद सावधान रहें। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों आगरा में डिजिटल अरेस्ट के बाद एक महिला की तबीयत खराब हुई और बाद में उनकी जान चली गई थी। वहीं चित्रकूट से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान डिजिटल फ्रॉड को लेकर लोगों को जागरूक किया। अगर कोई फोन पर पुलिस, सीबीआई या इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर बात करे तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया जा चुका हो। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा की। उन्होंने एक क्लिप भी दिखाई। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मगर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। बताइएगा सर। मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके? वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना।
हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। पीएम ने साइबर फ्रॉडों को समाज का दुश्मन बताया। इसके बाद पीएम ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए 3 अहम बातें बताई। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए #सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। साइबर अपराधी बेहद शातिर होते हैं। अगर एक बार आप उनके झांसे में आ गए तो फिर वो आपकी कमाई पर सेंध लगा सकते हैं। लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो ऐसे फरेब से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले राम की पड़ी पर दिए लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं दियों को रोशन करने के लिए सरसों का तेल भी पहुंच गया है। राम की पड़ी पर लेजर शो की रिहर्सल भी की गई।
अयोध्या आने वाली 30 अक्टूबर को दीपोत्सव से रोशन होगी, लेकिन उससे पहले ही रामनगरी में अलग ही तरह की चमक है। लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। अयोध्या में इस बार 8वां दीपोत्सव होगा, जो बेहद ही भव्य होने वाला है। दीपोत्सव के बड़े आयोजन में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। दीपोत्सव के लिए सरयू घाट पर दिए लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर 55 घाटों पर दीपक सजा रहे हैं। वहीं दियों में लगने वाले तेल की भी आपूर्ति की जा रही है। करीब 92,000 लीटर तेल की जरूरत पड़ेगी। 30 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है, उसको लेकर के घाटों पर दीप बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 16 बाई 16 के ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक में लगभग 256 दीपक आ रहे हैं और इस तरीके से राम की पैड़ी के 55 घाटों पर यह लगभग 25 लाख दीपक बिछाए जाएंगे। इसके साथ ही इन दीपकों में डाला जाने वाला जो तेल है वो भी घाटों पर पहुंचा दिया गया है। लगभग 92,000 लीटर ये तेल इस बार दीपोत्सव के दरमियान 25 लाख से ज़्यादा दीपक जलाने में प्रयोग होगा, जिसको लेकर घाटों की क्षमता के अनुरूप जिस घाट पर जितने दीपक लग रहे हैं उसके अनुरूप बाकायदा ये तेल की जो आपूर्ति है वो पूरी कर दी गई है। दिए का वितरण पूरा हो चुका है। आज जो है अब प्रातःकाल से ही शुरुआत जो है तेल वितरण की हो चुकी है और ये कार्य आज रात भर चलेगा, कल चलेगा, परसों तक जो है लगभग सामग्रियां हम लोग पहुंचा देंगे ताकि सुचारू रूप से जो है जो दिया बत्ती लगाने का काम है वो 30 तक हो जाए। रामलला इस साल जनवरी में अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, जिसके बाद ये पहली दिवाली होने जा रही है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में 25 लाख दिए जगमग होंगे। सरयू के घाटों में दियों की रोशनी दूर दूर प्रकाश फैलाएगी। अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर जहां कीर्तिमान बनाया जाएगा, तो वहीं मल्टीमीडिया शो, लेजर शो आकर्षण के केंद्र में रहेंगे। इस बार ड्रोन शो भी देखने को मिलेगा। दीपोत्सव पर अयोध्या के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। इसके लिए राम की पैड़ी पर लेजर शो की रिहर्सल भी की गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दीपोत्सव में साउंड और लेजर शो और ड्रोन शो बहुत खास होगा। भगवान राम की नगरी त्रेता की अयोध्या के रूप में सजाई और संवारी जा रही है। दीपोत्सव ही नहीं, दीपोत्सव के बाद भी ये नज़ारा आम जन और श्रद्धालुओं के लिए आम रहेगा। इस बार 2 दिवसीय साउंड एंड लाइट सिस्टम का प्रसारण किया जाएगा। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद भव्य है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या के प्रवेश द्वार से राम की पैड़ी तक के मार्ग में सजावट देखते ही बन रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। IIT कानपुर ने एक बार फिर अपने नाम नई उपलब्धि जोड़ी है। मात्र 2.5 किलो की पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाई गई है। इस मशीन को छोटे से बैग में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। कानपुर IIT अपनी खोज और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। वहीं अब उसने अपने नाम पर एक और उपलब्धि जोड़ी है। कानपुर IIT और लेनिक टेक्नोलॉजी ने एक स्टार्टअप करते हुए मात्र 2.5 किलो की पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाई है, जिसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सरे के लिए मरीजों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या एक पैथोलॉजी से दूसरे लैब या दूसरी बिल्डिंग से नेक्स्ट बिल्डिंग में दौड़ना पड़ता था और ऐसे में एक्सरे एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी उन मरीजों के लिए जो मूवमेंट्स नहीं कर पाते। और ऐसे में IIT ने एक लंबे प्रयास के बाद एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन तैयार की है। एक LCD स्क्रीन लगी हुई है। आपको एक्सरे का डोज निर्धारित करना है, एक्सरे की एनर्जी निर्धारित करनी है और उसका एक्सपोजर टाइम निर्धारित करना है। और इसके बाद एक बटन पे पुश पे ये एक्सरे आएगी, आपका इमेज आएगा, ये पैनल उसके पीछे रहेगा, आपको डिजिटल इमेज सीधे आपके कंप्यूटर में मिल जाएगी। तो ये हमारा गोल था और काफी हद तक हमने इसको अचीव कर लिया है। कैमरे की तरह महज एक क्लिक करके एक्सरे लिया जा सकता है, जिससे सही फैक्ट्स और रिपोर्ट का दावा किया गया है और 1 मिनट के अंदर एक्सरे भी हो जाता है। देखिए, अब इसमें 2 टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। एक एक्सरे जनरेटर, एक एक्सरे ट्यूब होती है। अभी फिलहाल उसका जो साइज है टेक्नोलॉजिकली वो करीब 4 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है और वो करीब 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस तरह की ट्यूब होती है।
दूसरा मैंने आपको ऐसे बताया कि हमें 70,000 वोल्ट जनरेट करना है। तो 70,000 वोल्ट जनरेट करने के लिए आपको कुछ तो जगह चाहिए, क्योंकि आप उसको वैक्यूम में रख सकते हैं, हमने इसको ऑयल में रखा है, तो वो वोल्टेज वो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी मशीनों में बिजली की काफी खपत होती है, लेकिन इस मशीन के बैटरी से चलने की बात सामने आ रही है। मशीन का वजन 2.5 किलो है, जो अगले साल अप्रैल के महीने तक बनकर तैयार हो जाएगी। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।